यस, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की अगर हम बात करें, फिक्स कैपिटल जो है हमारी, वो हमें जरूरत होती है टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। मींस एवरी बिजनेस नीड्स फाइनेंस, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। हमें एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए। और आपको जैसे पता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम फिक्स एसेट्स में करते हैं तो वो काफी ह्यूज अमाउंट हमारा यूज होता है, ठीक है ना। और अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म्स में हमारा हो जाता है। तो जो भी डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू फिक्स कैपिटल वो केयरफुली एनालाइज होते हैं बाय फाइनेंशियल मैनेजर, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अगर एक बार इसमें डिसीजन में गलती हो गई, ठीक है, तो वो ह्यूज लॉस हो सकता है हमें, वो इररिकवरेबल है, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। तो जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में लगाओ तो काफी केयरफुली आप कह सकते हो इसको कर सकते हो। और जैसे आपको पता है जो ये फंड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक हमारे यूटिलाइज होते हैं, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल के तो होते ही लॉन्ग टर्म के हैं। इसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारी सारी एसेट्स आ जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स। इसमें हमारा आ जाएगा एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्वाजिशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, तो ये सब आ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका जो इम्पैक्ट है वो ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि हम मान के चलते हैं जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ठीक है, वही जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कहीं ना कहीं। तो जो भी डिसीजन, सीधी सी बात है, फॉर द फिक्स कैपिटल लिए जाते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या फिक्स कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं। जो ये फिक्स कैपिटल्स के डिसीजंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम मानते हैं जितने भी डिसीजंस होते हैं इनके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं हमारी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे। दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। अब छोटे मोटी तो है नहीं, ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। और अगर गलती से भी गलत इन्वेस्टमेंट हो गई कहीं तो ब्लॉक्ड हो जाता है पैसा, ठीक है। इसलिए डिटेल एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। थर्ड आ जाएगा रिस्क इन्वॉल्व। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप फिक्स कैपिटल में करते हो कहीं ना कहीं अगर गलत हो जाए तो आपको रिस्की होता है और लॉन्ग टर्म उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो जाते हैं और इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार डिसीजन ले लिया फाइनेंस से रिलेटेड तो वो चेंज नहीं हो सकता। लॉस तो जो होगा तो होगा, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, वेरियस ऑप्शंस को, अल्टरनेटिव्स को देखना है, फिर सिलेक्ट बेस्ट वन को करना है ताकि आपको बाद में नुकसान ना हो फाइनेंशियली। तो ये तो थे क्यों रीजंस की होती है। मेन आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि फिक्स्ड और वर्किंग के कैपिटल्स के दोनों में से जरूर आता है। मतलब पहले तीन फैक्टर्स जो हमने किए, चार वो अलग, वो उनमें से कोई एक आता है, और इधर वर्किंग और फिक्स्ड में से जरूर एक आता है। तो जो एक पिछले साल आ चुका होगा तो नेक्स्ट वाला आप अच्छी तरह करके जाओ। वैसे तो दोनों ही इजी है, दोनों के पॉइंट सिमिलर हैं, बस वहां फिक्स कैपिटल से सोचना है या वर्किंग कैपिटल से सोचना है। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बिजनेस कैसा है। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स, आप चाहे पॉइंट्स की वही साइड पे लिख लिया आपको ये लान हो जाएगा। ट्रेडिंग बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियस है लेस वर्क, फिक्स कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो हाई फिक्स कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन सेकंड पॉइंट, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, ऑब्वियस है लार्ज स्केल लार्ज फिक्स कैपिटल, स्मॉल स्केल स्मॉल फिक्स कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक, तो चॉइस ऑफ टेक्निक दो ही होती है, लेबर या कैपिटल इंटेंसिव। जहां लेबर से काम ज्यादा हो वहां लेस फिक्स कैपिटल, जहां मशीनों से ज्यादा काम हो वह मोर फिक्स कैपिटल।
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें, जहाँ टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती है, जैसे आईटीज हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, वहाँ मोर फिक्स कैपिटल। जहाँ पुरानी टेक्नोलॉजी से भी काम चलाया जा सकता है, वहाँ लेस फिक्स कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से देखें, जो कंपनी ग्रोइंग एज में है, हायर ग्रोथ कर रही है, वह हायर फिक्स कैपिटल। जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है या जिसको अभी ग्रो नहीं करना क्विकली, तो वह लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल। मतलब हर पॉइंट में हाई लेस, बस पॉइंट समझ आना चाहिए आपको। डाइवर्सिफिकेशन में बोले, जिस बिजनेस में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है, नई डिविजन्स खुल रही है, नया प्लांट खुल रहा है, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ हायर फिक्स कैपिटल। ठीक है, जहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहाँ लेस फिक्स कैपिटल। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स भी देख लें, अगर तो आपको इजीली सब कुछ लोन प्रोवाइड हो जाते हैं, इजीली आप एक्सेस कर लेते हो, ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट में, तो फिर लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल ले लीजिए। पर अगर आपको इजीली फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, किराए पे जल्दी नहीं मिलता सामान, ठीक है ना, तो हायर फिक्स कैपिटल। फाइनेंसिंग का या फाइनेंस से रिलेटेड है, मशीनों का फाइनेंस हम कह सकते हैं। कई बार हम एसेट लीज पे ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं। जब ये एक चीज किराए पे मिल रही है, आपको लीज पे मिल रही है, ठीक है ना, आप उसका रेंट दो और उसको यूज कर लो, तो उसके लिए लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल। अगर कोई चीज नहीं मिल रही लीज पे आपको, किराए पे नहीं मिल रही, रेंट पे नहीं मिल रही, तो फिर तो अपनी खरीदनी पड़ेगी, तो हाई फिक्स कैपिटल। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन होता है दो तीन कंपनियां मिलके काम कर ले। अगर दो तीन कंपनियां मिलके कर लेंगी एक चीज, एक दूसरे की चीजें यूज, जैसे एटीएम का एग्जांपल है, तो वहाँ लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल। जहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है कोलैबोरेशन का, वहाँ हायर फिक्स कैपिटल। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? बहुत इजी पॉइंट्स है, अगर आप दोनों पॉइंट्स को समझ के चाहे साइड पे लिख लें, आपको फिर सारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही एक्सप्लेन कर जाओगे फटाफट से इनको। हाँ जी, एनी डाउट इन एनी पॉइंट? नो मैम। सतिंदर के अलावा भी कोई बोल दे यस और नो। नो मैम। और कहाँ है आदित्य के अलावा? प्राकृति के भी अलावा? बाकी तो बोलते ही नहीं कुछ, है ना। निर्मित संचित आप बताओ, चलो समझ आ गया? कुछ नहीं बोलते ये लोग, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तुषार ने भी आज तो बोल दिया नो मैम, है ना। आधो की तो जवान चलती ही नहीं। अमन, अमन बोल बैठा है, अभिनंत बैठा है ना, क्लास में हो तो मैम अमन ने मैसेज yes कर और दिया no मैम। नहीं देते अमन जब। का मैसेज आ गया नो मैम। मैम अमन बेचारा ने तो बोल दिया मैम, उसका माइक नहीं चल रहा। चलो आदित्य ने सबकी तरफ से बता दिया, आदित्य इन सबको समझ आ गया, आपने बता दिया है ना। चलिए नेक्स्ट आ गया ऋषभ कहता अभी समझ आ गया मैम। वर्किंग कैपिटल की अब बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, जितना भी स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वर्किंग प्रोग्रेस है, चाहे फिनिश गुड्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और साथ ही करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? तो बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, एडवांसेस, ये सब करंट लायबिलिटीज है। तो जब भी वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पूछे तो आपने एक एक लाइन में इन दोनों को जरूर बताना है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस। वही सेम है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे अभी हमने उसका किया है। अगर ट्रेडिंग फर्म है तो वहाँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, स्मॉल कैपिटल की, लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो लेस वर्किंग कैपिटल। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ बहुत टाइम लगता है रॉ मटेरियल से फिनिश, ये आपने फिर एक्स्ट्रा लिखना है, तो वहां पर मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फिर वही सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन है। अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो लार्ज वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल बिजनेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल की बात करें, बूम पीरियड है, मींस जहां प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है, सेल इंक्रीज हो रही होती है, तो वो हाई वर्किंग कैपिटल।
जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है, बी पीरियड चल रहा होता है, तो सब कुछ लो होता है, तो वर्किंग कैपिटल भी लेस चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल की बात करें, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? एक टाइम गैप बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। देखिए एक रॉ मटेरियल हमने मान लो बीज बोया है अभी, तो वो कौन सा आज ही उग जाएगा, उसको टाइम लगेगा ना। ऐसी सेम है, कोई रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक हो सकता है, कई कई बार 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो जितना लंबा लॉन्गर टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन और लेंथ होगी प्रोडक्शन साइकिल की, वो सारी अफेक्ट करेगी। ठीक है ना, जितना लंबा प्रोसेसिंग साइकिल होगा आपका, उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। जिस चीज को तैयार होने में जल्दी तैयार हो जाती है, वहां लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो पहले आपने प्रोडक्शन साइकिल को समझाना है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार होने तक जो प्रोसेस होता है उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। जो लंबा प्रोडक्शन साइकिल पीरियड होगा वहां मोर वर्किंग कैपिटल, जहां लेस होगा वहां शॉर्ट होगा प्रोसेसिंग साइकिल, वहां लेस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिट अलाउड। अब जो बिजनेस क्रेडिट देती है डेटर्स को लंबे लंबे टाइम के लिए, ठीक है ना, भाई उधार दे देती है अपने डेटर्स को, तो ऑब्वियस है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो वो मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब जितनी आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगी, लिबरल मतलब छूट देना कि ले लो जितना उधार लेना है, उतनी आपकी मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जहां आप लिबरल नहीं हो वहां लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेम ही क्रेडिट अवेल्ड है, अगर आपको मिल जाता है अच्छी तरह तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, पर अगर नहीं मिलता तो वही सेम आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ऑपोजिट है ये तो, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखिए एक बिजनेस जो ऑपरेट करता है वो क्या देखता है कि कितनी जल्दी जल्दी उसके डेटर्स उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितनी जल्दी उसका स्टॉक फिनिश हो रहा है, तो ऑपरेशंस लेवल से देखना है। ठीक है ना, जितनी जल्दी जल्दी ये होगा ऑब्वियस है वर्किंग कैपिटल भी लेस चाहिए। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ब्लॉक करके रखी हुई है, डेटर्स पैसे नहीं देते, तो फिर मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, मींस स्टॉक भी जल्दी खत्म हो रहा है, डेटर्स भी जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं, तो लेस वर्किंग कैपिटल। जबकि सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहे डेटर्स आपके, कैपिटल भी ब्लॉक है, स्टॉक भी ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो मोर वर्किंग कैपिटल। फिर अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर आपको रॉ मटेरियल जल्दी क्विकली इजीली मिल रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी सामान तैयार होगा, जल्दी डिलीवर होगा, तो उससे क्या होगा, लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जहां पर आपका तैयार लेट हो रहा है, स्टॉक पड़ा रहता है, सेल जल्दी नहीं होता, क्योंकि लेट तैयार होगा तो बिक भी लेट रहा है, हो सकता है कई चीजें ऐसी होती है लेट बिकती है, वहां मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, सारा बिजनेस से रिलेटेड देखना है कि कितनी जल्दी, अगर आपका सामान जल्दी जल्दी सेल हो जाता है, स्टॉक आपका जल्दी फिनिश हो जाता है, तो ऑब्वियस है ना पीरियड वो जल्दी पैसा आएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से देखें फिर वही सेम है, जो कंपनी ग्रोइंग उसमें जा रही है वहां हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि उनको अपनी जो सेल है, प्रोडक्शन है, उसका टारगेट जो है उसे कंप्लीट करना है। लेवल ऑफ कंपटीशन देखें, अगर तो मार्केट में काफी कंपटीशन है, ठीक है ना, और आपकी पॉलिसी भी लिबरल टर्म्स पे है, तो जो आपका स्टॉक है आप अपने कस्टमर्स को टाइम पे दे पाओगे, और इससे क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में, ठीक है ना, तो कोई ऑर्डर्स नहीं जा रहे, कुछ बन ही नहीं रहा, तो वर्किंग कैपिटल की भी क्या जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी देख लेना है। और इन्फ्लेशन, जब भी प्राइसेस हाई होंगे तो आपका क्या होगा, लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बन रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं, जब प्राइस इतने बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो बिजनेस अपने खर्चे जो है वो पूरे नहीं कर पाता, तो ऐसे के लिए उनको लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये 12 पॉइंट्स है, पता सारे होने चाहिए, पर लर्न आपको मैंने जैसे बताया था 6-7 आपको टिप्स पे होने चाहिए। और कुछ नहीं पता, अगर उन्होंने पूछ ही लिया कि लेवल ऑफ कंपटीशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन पे आएगा, तो वो थोड़ा सा आपने फिर ध्यान देना है कि मुझे सारे पॉइंट्स पता हो। ठीक है ना, मोस्टली इस पे केस स्टडी आती है, किस टाइप की केस स्टडी आती है हम डिस्कस करेंगे अभी, ध्यान से सुन लीजिए, केस स्टडी ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए क्वेश्चन सुनिए। अमित इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट by providing this service to big industries. State whether the working requirement is less or more. बताइए। अमित एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा है और वो उससे बहुत अच्छा कमा लेता है और बिग इंडस्ट्रीज को सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। तो बताइए उसे मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है या लेस वर्किंग कैपिटल? मोर है। हाँ जी बताइए। मोर मोर कैसे? लेस मोर गिव रीजन। गिव रीजन भी। मैम लेस है। मैं एक बात बताती हूँ, इसको चाहे रट लो चाहे इसको समझ लो। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट किया ट्रेडिंग और उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग से। ध्यान रखना है जितने भी ट्रेड वाले होते हैं या सर्विस सेक्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें वर्किंग में आ जाए चाहे फिक्स्ड में आ जाए, वो हमेशा लेस वर्किंग कैपिटल होती है। क्योंकि हम मान के चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा लंबा टाइम लगता है हर काम होने में। सर्विस सेक्टर में तो उसी वक्त कैश देते हो, एडवर्टाइजिंग करवाते हो आप उसी वक्त कैश देते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, बैंकिंग होगी, अगर इनसे रिलेटेड ऐसे कुछ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कभी भी आए ना तो वो हमेशा लेस ही होगा, लेस वर्किंग कैपिटल, लेस फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना है। तो अमित एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसके अंडर आती है? सर्विस इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। और सर्विस इंडस्ट्रीज में कभी भी स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता, ये ध्यान रखना है। तो स्टॉक जहां मेंटेन नहीं करना वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन सुनिए। इंडियन लॉजिस्टिक हैज इट्स ओन वेयरहाउस अरेंजमेंट। ये एक कंपनी का नाम है इंडियन लॉजिस्टिक। उनकी अपनी वेयरहाउस अरेंजमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है। और ये वेयरहाउस सर्विसेज बिजनेस फर्म्स को हेल्प करती है to reduce their overheads, to increase their efficiency and cut down distribution time। मतलब इन सब में हेल्प करती है। ये वेयर हाउस के एक तरह के फंक्शंस बताए हैं। अब बताइए इसमें वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए या लो चाहिए? क्वेश्चन इज दिस। अब बताओ वेयर हाउसिंग का नाम दिया है, वेयर हाउसिंग किसके अंडर आता है? कंपनी के अंडर। कंपनी के अंडर सब सर्विसेज में आता है या दूसरे में आता है? मैं ये पूछ रही हूँ। कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्टोरेज सर्विसेज स्टोरेज में आएगा ना। बिजनेस नहीं पढ़ा था 11th में फर्स्ट चैप्टर में? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड्स के पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए? सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं बताना जरा। स्टॉक स्टोर करते हैं वहां पे। हाँ, टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। सर्विस 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 में आ गया ना ये भी तो। वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, याद है वो एड्स टू ट्रेड वो करवाए थे? हिंड्रेंस याद आया किसी को? 11th में किया था, भूल जाते हैं हम तो। 11th तो भूल गए होंगे अब तक, है ना? आ गया मैम, याद आ गया। मार्क्स भी नहीं आए थे मैम वैसे 11th में। और क्या पढ़े थे तो आएंगे, है ना? भी तुम ना वैसे मैंने देखा अगला याद करते हो, पिछला भूल जाते हो। और 11th 12th में ऐसे नहीं चलेगा, कल को सीए करनी है, कुछ करना है, ये 11th का सारा सिलेबस पता होना चाहिए। लिंक करता है कहीं ना कहीं, खासकर बिजनेस में तो कर ही रहा है। तो वेयर हाउसिंग सर्विस सेक्टर में आता है, फिर से वही बात आ गई, और सर्विस सेक्टर में लो होती है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। टाटा इंटरनेशनल कंपनी है, दे अर्न 50 करोड़। अंकित द फाइनेंस मैनेजर जो ऑफ टाटा इंटरनेशनल कंपनी वांट टू डिसाइड हाउ टू एप्रोप्रिएट दीज प्रॉफिट्स, आइडेंटिफाई द डिसीजन। एक टाटा इंटरनेशनल है, उन्होंने 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। अब जो अंकित है वहां का फाइनेंशियल मैनेजर है, वो डिसाइड करना चाहता है कि मैं इन प्रॉफिट्स का क्या करूं। तो कौन सा डिसीजन होता है जहां प्रॉफिट्स को डिसाइड करते हैं? जल्दी बताइए। डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? एक और सुनिए। मनीष इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ही यूज्ड टू सेल द गारमेंट्स इन दिल्ली। आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इसको हायर फिक्स कैपिटल चाहिए या लो फिक्स कैपिटल चाहिए? पहले तो बताना है आपने इसका किस चीज का आएगा।
ट्रेडिंग में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, गारमेंट्स का काम। ऊपर लिखा हुआ है मनीष इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जनरली ही मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स कैपिटल चाहिए होती है हाई या लो? जल्दी जल्दी बताइए, मोर फिक्स कैपिटल चाहिए या लेस? मोर मोर, तो बस बिल्कुल सही है। तो यहाँ मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत आएगी, बस यही पूछा है। एक और सुनिए, अमन इज डूइंग हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन दिल्ली। अब ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसका। हिज बसेस आर जनरली यूज्ड फॉर द टूरिस्ट गोइंग टू जयपुर टू आगरा। आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बताइए इसकी वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए या लेस चाहिए? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बताइए पहले तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस किसके अंडर आएगा? सर्विस सेक्टर लेस सर्विस चाहिए। सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए या लेस चाहिए? लेस लेस। तो आंसर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस बिकॉज ही एंगेज इन सर्विस सेक्टर। आपने ऐसे बताना है कि इसमें वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए और लेस चाहिए, वो पूछेंगे तो आपने कहना है लेस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट मतलब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि सर्विस सेक्टर में हम बता चुके हैं। ये अब याद रख लेना ऐसे से ही, अगर कंफ्यूज लगता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वेयर हाउसिंग, सर्विस, बैंकिंग। मारुति उद्योग जो है, इट प्लान्स टू मैन्युफैक्चर सोलर कार्स इन इट्स प्लांट। मारुति जो उद्योग कंपनी है वो सोलर कार्स बनाना चाहती है। इट हैज एन ऑफर फ्रॉम सुजुकी फ्रॉम कोलैबोरेशन। मारुति को सुजुकी वालों ने कोलैबोरेशन के लिए ऑफर किया है। विल दिस कोलैबोरेशन विल इफेक्ट द फिक्स कैपिटल? अब कोलैबोरेशन वाला पॉइंट हमने किया है, बताइए कोलैबोरेशन होने से उनकी फिक्स कैपिटल हाई होगी या लो होगी? जल्दी बताइए। मारुति उद्योग ने सोलर कार्स बनाने हैं तो उसने सुजुकी ने कहा हम कोलैबोरेशन में काम कर लेते हैं, तो वो पूछ रहे कोलैबोरेशन करने से फिक्स कैपिटल क्या रहेगी? लेस होगी। लेस होगी, ठीक है ना। इट रिड्यूस, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर कोलैबोरेशन में काम करोगे तो सस्ता पड़ेगा ना, सस्ता पड़ेगा यानी कि लेस फिक्स वर्किंग कैपिटल। अलग अलग काम करोगे तो अपने अपने खर्चे करने पड़ेंगे, तो हाई फिक्स कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन कैसा है और कहाँ से घूम के बताना है। फिर आ गया वो नीलम, एक क्वेश्चन और आ गया। नीलम इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू डिफरेंट स्टेट्स। अब आइडेंटिफाई करके बताओ मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए या लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए? फिर वही आ गया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब लो। ऐसी अगर आ जाए एक क्वेश्चन है, भारत एक्सप्रेस स्पेशलाइजिंग इन कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस किस में आएगा? नाम ही सर्विस दे रखा है, तो कुरियर का भी किस में आ जाएगा? सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ भी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो ध्यान रखना है नाम, ये इस पे बहुत सारे आते हैं फिक्स्ड एंड वर्किंग पे, मैं बार बार बता रही हूँ। सबसे ज्यादा केस स्टडीज इन्हीं पे आती है। अभी तो काफी केस स्टडीज है हमारे पास, पर क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, वो पढ़ने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए मैं तो इजी आपको करके क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। वाई एक्सएल लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स। It procures these products from Rajasthan and sell to various parts of Delhi. A month before, Mario Limited, Haryana-based company, entered in the Delhi market with similar range of products. मतलब एक और कंपनी आ गई. What was the impact of this on other companies? बताइए, उनको वर्किंग कैपिटल मोर चाहिए या लेस? जहां कंपटीशन होता है बस उतना बता दीजिए। कंपटीशन वाला एक पॉइंट था ना, अगर कंपटीशन होगा जैसे और कंपनीज एंटर कर गई है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए या मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए? बस इतना बता दिए, खत्म है यहाँ क्वेश्चन। मोर मोर वर्किंग कैपिटल। जहां लेवल ऑफ कंपटीशन हाई होगा, ये हमारे पेज पे खुला ही हुआ है पॉइंट।
जहां लेवल ऑफ कंपटीशन हाई होगा, जैसे हमने बताया उनकी तो चल ही रही थी, एक और कंपनी भी एंटर हो गई, वो भी अपना सेम बेचने लग गई, तो जहां लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा वहां हाई मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, उनको केस स्टडी को आप देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? और कल हमारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चैप्टर को टेस्ट देने में? हेलो? नो मैम। हाँ जी, तो टॉपिक सुन लीजिए, मैं रिपीट लिखूंगी नहीं। आपका ये पूरा फाइनेंशियल पूरा चैप्टर नहीं, मतलब हम 2 पार्ट्स में टेस्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट का टेस्ट होगा, फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट का पहले लेते हैं हम, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, सिर्फ 3 टॉपिक्स होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। वेरी वेरी इजी है तीनों टॉपिक्स। ऑब्वियस है तीनों के फैक्टर्स है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।